मुआवजा का घोषणा की है, पहले इस घटना को कैसे देखते जैसे ये घटना बहुत दुखद घटना है और उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और मृत परिवार के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और उनके परिवार को मेरी तरफ से दुख सहने की शक्ति उनको प्रदान करे भगवान और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आखिर देश के माने अगर बिहार का लोग है, उत्तर प्रदेश का लोग है, किसी राज्य का लोग है, अगर एक दूसरे राज्य में जाते हैं, अगर उस राज्य में रोजगार नहीं रहता है इस वजह से जाते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री अपने देश में रोजगार का सृजन किए रहते तो शायद हमारे जो लोग आज मौत के मुंह देखने को मिल रहा है वो शायद दूसरे देश में नहीं जाते कमाने के लिए, कुवैत में नहीं जाते। प्रधानमंत्री से फिर एक बार मैं कहूँगा कि आपको जनता के हित के लिए काम करना होगा, रोजगार सृजन करना होगा और नहीं तो देश के साथ जो भी लोग हो रहा है वो अन्याय हो रहा है और देश की जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी ने भी इस पे बयान दिया है और कहा है कि मुआवजा ये समाधान नहीं है, उसके ऊपर उठकर कुछ करना होगा सरकार को। मैंने कहा पहले ही कि सही बात उन्होंने कहा कि मुआवजा समाधान नहीं है और किसी व्यक्ति को लाया नहीं जा सकता है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि देश में रोजगार का सृजन करें ताकि हमारे देश के लोग दूसरे देशों में नहीं जा सके काम करने के लिए, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य भी ना जाए काम करने के लिए। राज्य में अगर रोजगार का सृजन होगा तो निश्चित रूप से हमारे लोग अपने राज्य में काम करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। 24 घंटा में के भीतर जम्मू कश्मीर में दूसरी घटना आतंकी हमला हुई है। लगातार आतंकवादी वहाँ पे गतिविधियाँ उनकी बढ़ी हुई है, हमला कर रहे हैं, चौकियों को उड़ा रहे हैं, पुलिस घायल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हमको लगता है कि देश का जो गृह मंत्री है जी। उनका बरबोलेपन ही ये साबित करता है कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं। और जब सरकार में थे और आज भी सरकार में हैं और चुनाव के बीच में क्या क्या बोलते रहते थे, और आतंकवादी कोई भी हो, चाहे जिस प्रदेश का आतंकवादी हो, किस धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आतंकवादी किसी धर्म का नहीं होता है। निश्चित रूप से आतंकवादी का सफाया होना चाहिए और आतंकवादियों पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार की कमजोरी दर्शाता है कि केंद्र की सरकार कमजोर है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था पर जिस तरह से बयानबाजी हमारे देश के गृह मंत्री दिया करते थे, हमको लगता है कि ये लोग ऐश मौज करने में लगे हुए हैं और धन कमाने में लगे हुए हैं और देश के जो पूंजीपति हैं उनको और पूंजी बढ़ाने में लगे हुए हैं। देश के आम आवाम पर उनका कोई ध्यान नहीं है और आतंकवादियों से हमको लगता है कि कहीं न कहीं इन लोगों का रिश्ता रहा है। यूसीसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा है कि हमारा भाजपा का एजेंडा था, घोषणा पत्र में था, लेकिन जेडीयू कह रही है कि सबका विचार लेकर यूसीसी को लागू किया। देखिए, उनका कोई एजेंडा नहीं रहता है। उनका एजेंडा केवल देश में राज करना और देश में नफरत पैदा करना और नफरत पैदा करके और देश में राज करना। देश के लोगों का, आम आवाम के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज करना जानते हैं और देश की संपत्तियों को बेचना जानते हैं। देश की संपत्तियों को पूंजीपतियों को यहाँ तो बेचना चाहते हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। यूसीसी लागू होना चाहिए, आप लोगों का पार्टी का ये तो हमारे ये शीर्ष नेतृत्व तय करते का केंद्रीय स्तर का मामला है और देश स्तर का मामला ये हमारे नेतृत्व तय करते हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग आप लोग हमेशा से करते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार एक अहम भूमिका में है केंद्र में। अब आंध्र को भी विशेष राज्य का दर्जे की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने भी कह दिया कि आंध्र को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और इसी पटना के गांधी मैदान में आए थे तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी आदरणीय राबड़ी देवी जी ने, उन्होंने उठाया था विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन उस पर कहीं कोई बात नहीं। उस समय
एनडीए की सरकार केंद्र में थी, तो पता नहीं बिहार के लोग ही लगकर और इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने का काम करवाया। और आज कई वर्षों से ये मामला उठ रहा है और सदन के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से सभी दल के लोगों ने पास कराया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये आवाज़ सदन और सदन के बाहर में भी उठती रही और हर पार्टी के लोग उठाते रहे हैं। खास तौर पे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव इस मुद्दे को और भी उछाला और माननीय मुख्यमंत्री भी ने इस मांग को रखा, लेकिन आज तक केंद्रीय ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। आज केंद्र में जदयू भी शामिल है और यहाँ के एनडीए में लोग शामिल हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और विशेष राज्य के अलावा ये पटना विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने रखा था, वो भी आज तक नहीं हो सका। तो हमको लगता है कि केवल मंत्री अगर बना है लोग और बिहार के विकास के लिए काम नहीं होगा तो मंत्री बना है केवल अपना पॉकेट गर्म करने के लिए, घर भरने के लिए, अपने लोगों का काम करने के लिए, बिहार और देश के काम करने के लिए लोग नहीं बना है। जंगल राज के संस्थापक श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रहते हुए आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये जांच का विषय है कि आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही है। कहीं वही जंगल राज वाले लोग तो पुनः बिहार में जंगल राज नहीं लाना चाह रहे हैं। आप भूलिए मत, अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपराधियों को बचाने का काम नहीं करते हैं, सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। लेकिन एक जमाना था जब जंगल राज बिहार में स्थापित था और राजद की शासन थी तो मुख्यमंत्री आवास में अपराधी छोड़े जाते थे, बैठे जाते थे और मुख्यमंत्री आवास में उनका पनाहगाह हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई अपराधी हो उनको जेल के सलाखों में भेजवाने का काम करते हैं और कानूनी कार्रवाई होती है और कोई अपराधी बचेगा नहीं। घबराइए नहीं, जो भी आप लोगों के संरक्षित अपराधी हैं वो सारे जेल जाएंगे।